मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा बदनाम जिन घोटालों ने किया है पिछले 20 साल में, वो किसके समय में हुए? वो शिवराज सिंह चौहान के उस समय में हुए। डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, नरसिंह घोटाला, खनन घोटाला, सड़क घोटाला, क्या नहीं हुआ है? घोटाले दर घोटाले हैं। उमा भारती के साथी एक एक करके लगातार छूटते गए। आज वो बिल्कुल अकेली है। तो शिवराज सिंह चौहान ने इतना सताया उमा भारती को। मोदी जी जितने चतुर सुजान हैं, वो उमा जी शायद कभी भी समझ नहीं पाएंगे। आज भी उमा का दर्द यही है कि मध्य प्रदेश में उनके लिए कोई भूमिका नहीं, उनका कोई रोल नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बीजेपी में किस तरह का घमासान है वो बार बार सतह पर आता है, परिलक्षित होता है। और ऐसा है, ये मोदी और शाह की बीजेपी है। और मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, या तो कुछ जो हाशिए पर हैं और कुछ हाशिए पर नहीं है। यदि मेन स्ट्रीम में भी हैं तो केवल देखने दिखाने के लिए, क्योंकि है मोदी और शाह का युग है। तो ऐसे में, ये स्थितियों में अपने आप एक लाइमलाइट में बने रहने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नेतागण ऐसा कुछ कर जाते हैं। और मैं आज जो बात करने जा रहा हूं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार के, उनके द्वारा जो कुछ किया जाता है तो वो फिर खबर बनता है। और खबर ऐसी बनता है कि चर्चाएं भी होती है और सवाल भी उठते हैं कि क्यों ऐसा कुछ वो कर जाते हैं, जिससे चाहे तो वो मोदी जी हो, उनकी सरकार हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार हो। डबल इंजन की बात मोदी करते हैं तो वो कहीं दिक्कत में आती है, उंगलियां उठती हैं, सवाल होते हैं कि भाई आप ही के आदमी तो कह रहे हैं। यानी कि जरूरत नहीं है दुश्मन की, घर में ही जो लोग हैं उनका जो काम है, उनका जो कहीं कार्य करने का तरीका है, वो ऐसा परिलक्षित होता है कि यही काफी है, किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो आज हम इसी मसले पर बहुत रोचक चर्चा है। एक उमा भारती है जो बहुत लंबे वक्त से नहीं है मेन स्ट्रीम में। तो मोदी जी को वो क्या कुछ कहीं मशविरा दे रही है भ्रष्टाचार को लेकर, जो ऐसा मसला है, ऐसा मुद्दा है जिसपे बार बार केंद्र की सरकार घिरती है, मोदी पे उंगलियां उठती हैं। वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस। लेकिन उन्हीं के अपने जो आज सरकारें हैं, दूसरा इंजन है, 85,000 करोड़ के दागी, और ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है, उंगलियां उठती हैं। तो आज हम इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। सबसे पहले उन्हें मैं जुड़ता हूं उनको। जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अरुण जी, मैंने जैसे कहा, राजनीति के रंग और तमाम है। और देखिए, एक कहीं होता है जब आप एक मेन स्ट्रीम में रहिए, या फिर आपके पास जो ये सत्ता रूपी जो एक कहीं उसका एक अलग जो जब पावर होता है, वो पावर जब आपके हाथों से जाता है तो बहुत कुछ होता है। उमा भारती अभी पावरलेस है, हालांकि फायर ब्रांड लीडर रहे मानी जाती थी, करती हैं और हैं, लेकिन वक्त बदला हुआ है। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री, 17 वर्ष के आसपास का कुछ कार्यकाल था और बहुत कुछ उनके नाम है। दोनों की फड़फड़ाहट की बात करें, या दोनों की कहीं जो मध्य प्रदेश को लेकर भी है, और मध्य प्रदेश के अलावा उमा जी तो चाहती है कि वापसी उनकी फिर हो जैसा पहले थी। तो पहले उमा जी की बात। उमा जी ने एक इंटरव्यू दिया है, मेरे साथी है, मित्र हैं, ब्रजेश राजपूत, उनके चैनल को एक बेहतरीन किस्म का उनका इंटरव्यू, लेकिन उसका एक कुछ अंश है। ब्रजेश राजपूत जी ने मुझसे कहा था, मैंने पूछा था कि क्या मैं इसका उपयोग कर सकता हूं, उन्होंने कहा आप कर सकते हैं। तो पहले तो वो अंश देखिए, अंश देखने के बाद पूछता हूं आपसे सवाल, देखिएगा। अब आज देखो, लगभग 5 लाख करोड़ का कर्जा है। बिल्कुल। और उस समय 45,000 करोड़ का कर्जा था। कितना बढ़ गया? अब बढ़ गया ना, लगभग 45,000 करोड़ से सीधे 5 लाख में पहुंच गए, यानी 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हमने ले लिया 20 सालों में। हाँ, और अब तुम सड़कों का हिसाब लगा लो कितनी बनी। और फिर देखो जो कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, तो ये तो केंचुए पकड़े जा रहे हैं। अभी अजगर तो मिले ही नहीं है, वो तो अजगर तो बच निकले। तो आप कह भी रही थी कि मध्य प्रदेश में या पूरे देश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या हो गया। मेरे ख्याल से मोदी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ भ्रष्टाचार है, क्योंकि मोदी इतने सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं कि इनसे सब देश सहम गए हैं। ये पहली बार भारत में से एक महापुरुष का उदय हुआ, एक महावीर का मैं कहूंगी, कि सारी दुनिया उसे सहम गई है। लेकिन भारत के भ्रष्टाचारी जो है ना, उनमें ऐसी एकता है, और वो सही में धर्म, जाति, राजनीति, दल सबसे परे हाथ मिलाए हुए हैं। बिल्कुल।
तो उनको बीन के अलग करना ही मुश्किल है और वो एक दूसरे के बचाव में लग जाते हैं। तो कई दफा आपको अफसोस होता होगा ऐसे बहुत सारी काम आप जब नहीं मुख्यमंत्री नहीं, थी मोदी तो जी करके दिखा दे, मैं तो ये चाहती हूँ। जब मुख्यमंत्री थी तब करना चाहती थी, जैसे मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी योजनाएं, आपको थोड़ा सा मलाल तो होता होगा। मुझे नहीं, हाँ। मुझे इसलिए नहीं होता है कि शिवराज जी ने ठीक ही चलाया स्टेट को जी। और बड़े धैर्य। शिवराज क्या होता है, राजनेता को ना थोड़ा धैर्यवान और थोड़ा सहनशील होना पड़ता है, वो मुझ में है नहीं उतना, मैं आपको बताऊं। अच्छा, आप धैर्यवान तो हैं? नहीं, सहनशीलता नहीं है, सहनशीलता नहीं है। भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल नहीं। हाँ। जीरो टॉलरेंस है। महिला, वृद्ध, बेसहारा, पशु, गरीब लोग, इसके मामले में बिल्कुल जीरो लेवल टॉलरेंस है। तो इसलिए ऐसे जीरो लेवल टॉलरेंस वाले जो लोग होते हैं ना, वो जनरल अच्छे होते हैं, आर्मी के हेड। पर राजा अच्छे नहीं होते मेरे ख्याल से। अच्छा। राजा को कई बार बहुत बेशर्म होना पड़ता है। मोदी जी नहीं है। मैंने ये भी देखा, ना साहब पलट के ऐसा वार करते हैं कि आनंद आ जाता है। लेकिन राज्यों को चलाना शायद, मतलब मैंने देखा ना कई राज्यों में समझौते होते हुए। अरुण जी, देख लिया, उमा भारती बहुत जैसा है उनका फायर ब्रांड, और वो उनका जो वाक चातुर्यता की तो कोई सानी ही नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने वो कर्ज की बात की, और हम कर्ज की तो पहले बात कर चुके, कहाँ डूबा है वो कह रही थी। मैं जने जब छोड़ा था 45,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे था, और 5 लाख करोड़ का आज कर्ज है लगभग। और कहीं वो तमाम बातें कही, और भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें कही कि केंचुए पकड़े जा रहे हैं, अजगर तो घूम रहे हैं खुले, इस पे भी हमने एक आध बार आपने कुछ टिप्पणी की है। लेकिन साथ में आपने सुना मोदी को लेकर कहा कि मोदी की तारीफ भी कर रही हो, लेकिन उसमें कहीं है पुट है कि तंज भी शामिल है कि नहीं भ्रष्टाचारी जो हैं वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल ऐसे फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपक जाते हैं। उसका जो भाव है सब पर, जो उमा जी के जो आपने देखा, इस पर पहली प्रतिक्रिया, पहली टिप्पणी आपकी। संजीव जी, उमा जी के बारे में, उमा जी को मैं अब करीब 35 साल से जानता हूं, और पहले मेरी धारणा थी शुरुआत में, जो आप कहते हैं फायर ब्रांड। अब मैं कहता हूं कि उमा भारती एक अस्थिर चित्त नेता हैं। आमतौर पर अपने एक कहावत है कि क्या देखो चलती अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन उमा भारती जब अपने उद्वेग में आती हैं, उनके मस्तिष्क में जब अस्थिरता बढ़ती है, तो दौड़ के अपना पांव चलती आरी पे रख देती हैं, आरा मशीन की। मतलब कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं, वो अपना पांव चलती आरी पे जाके रखती हैं। ये है उमा भारती। अब उमा भारती की समस्या ये है कि करें तो क्या करें। पहले शिवराज सिंह ने उनको मध्य प्रदेश से भगा दिया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, आपको भी बड़ा मलहरा याद होगा, आपको भी वो दौर याद होगा जब उमा भारती ने अटल बिहारी जी और आडवाणी जी के सामने कार्य समिति में जिस तरह से बहिष्कार किया था, और उसके बाद जिस तरह से वो दिल्ली के घाघ कहते हैं ना, बहुत शातिर नेताओं के इशारे निशाने पर आई, और उनके बाद जो कुछ हुआ, उस सब दौर के बाद उमा भारती, मोदी जी ने उन्हें मौका दिया तो चुनी कहां से गई। पहले वो विधायक बनी उत्तर प्रदेश से, और फिर बाद में झांसी से सांसद बनी, तो मध्य प्रदेश से वो बाहर हो गई। अब संयोग ये है कि उनके पास एक सरकारी घर है पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, तो वो भोपाल में रहती हैं और टीकमगढ़ की रहने वाली हैं, तो वो अपने उसमें लगातार। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हुई है, उमा भारती के साथी एक एक करके लगातार छूटते गए हैं। आज वो बिल्कुल अकेली हैं, उनके साथ उनके राजनीतिक साथी नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर वो घूम के फिर वहीं आ गई, मोदी को भगवान बता देती हैं, मोदी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता बता देती हैं, बैठती हैं केदारनाथ के नीचे जाके उत्तराखंड में, वहां से मोदी को 25-25 ट्वीट करती हैं, उनको क्या क्या बताती हैं। लेकिन मोदी जितने, अब क्या उनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सारे शब्द उनके आगे छोटे हो गए। मोदी जी जितने चतुर सुजान हैं, वो उमा जी शायद कभी भी समझ नहीं पाएंगे। मोदी जी ने, देखिए, पहले प्रमोद महाजन, अरुण जेटली और जो पूरा गैंग था, उन लोगों ने उमा भारती को बाहर किया था, अन्यथा एक झंडा रोहण वाला मामला उनका इस्तीफा नहीं होता। उसके बाद प्रमोद महाजन ने उन्हें कुल्हाड़ी तो पैरों पे खुद ही, आप वो आरा मशीन पे पैर तो खुद ही रखा था, आपको जरूरत नहीं थी, सबने उनको बताया था कि ऐसी आवश्यकता नहीं है।
नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद फिर जब शिवराज सिंह को वो ले आए प्रमोद महाजन, उस वक्त भी बड़ा गदर हुआ। फिर वो पैदल यात्रा पे निकल गई, अयोध्या की तरफ चली गई, राम रोटी यात्रा कर ली उन्होंने। दरअसल क्या है कि उमा भारती की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो खुद नहीं जानती कि अगले पल वो क्या करेंगी। और राजनीति में ऐसा व्यक्ति बहुत दिन नहीं चलता। आज की तारीख में वो फड़फड़ा रही हैं, वो बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि कर्ज कितना बढ़ गया, केचुए पकड़े जा रहे हैं, अजगरों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये वही राज्य है मध्य प्रदेश जिसको उमा भारती भारी बहुमत से कांग्रेस से छीन के लाई थी। 22 साल पहले एक तरफा चुनाव हो गया था। दिग्विजय सिंह को वंटाडार की उपाधि दी थी। अब ये अलग बात है कि आज तक उसका मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसके 10 महीने के अंदर वो भूत हो गई। जाती रही उनकी सरकार, पहले बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान ने इतना सताया उमा भारती को कि बड़ा मलहरा का बाई इलेक्शन हमने देखा, हम थे वहां पर। बाकी चीजें उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, सब कुछ कर लिया, फ्रस्ट्रेशन था, और घूम फिर के फिर वो भाजपा में लौटी, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं लौट पाई। आज भी उमा का दर्द यही है कि मध्य प्रदेश में उनके लिए कोई भूमिका नहीं, उनका कोई रोल नहीं है। अब अभी भी उन्होंने जो बात कही कि वो झांसी से चुनाव लड़ेंगे, भाई वो कहती कि भोपाल से चुनाव लड़ूंगी, भोपाल की सांसद रही है, उन्होंने सुरेश पचौरी को हराया था, भारी बहुमत से हराया था। क्यों नहीं कह सकती ये बात? भाई भोपाल में तो हर साल बदल जाता है। उनके बाद जोशी जी आए, जोशी जी के बाद संजय आए, संजय के बाद फिर प्रज्ञा आई, प्रज्ञा के बाद फिर जो है आलोक आ गए। ये जो चीजें हैं ये क्या है? उमा भारती बहुत वरिष्ठ नेता है, चुनावी राजनीति हो, उम्र भले ही वो अपनी कम बताएं, लेकिन वो हर दृष्टि से मोदी से ज्यादा अनुभवी है राजनीति में, ज्यादा पद उनके पास रहे हैं। मोदी तो सिर्फ मुख्यमंत्री और सीधे प्रधानमंत्री, उमा भारती तो यूथ से लेके सब उसकी रही है। लेकिन वही बात है कि जहां धैर्य और शालीनता की जरूरत होती है, उन्होंने कहा, आप उस इंटरव्यू जो चल रहा है, लंबा इंटरव्यू, उसका एक अंश लिया, उसमें उन्होंने कहा धैर्य मेरे पास नहीं है, और स्थिर चित्त ना होने की बात भी स्वीकारी है, और अपने नुकसान की कही है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और आप ये सब करने से देखिए, कभी वो कहती गाय, कभी कुछ, कभी अब मैं सन्यास, कभी कोई अलग अलग उनका रहता है कि अब तो मैं जा रही हूं, मैं ये करूंगी, और फिर आ जाती है राजनीति। अब आप बात करें, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। 2 साल पहले हम लोगों ने क्या तमाशा देखा था? 3 साल पहले, 2 साल पहले, 2-3 साल हो गए अब तो, कभी पत्थर फेंक रही शराब की दुकान पे, तो कभी जाके गोबर फेंक रही हैं, कभी कहीं धरना दे रही हैं। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो और क्या था दरअसल? और हुआ क्या बदले में? शिवराज सिंह चौहान, हालांकि वो कहती मेरे बड़े भाई हैं और वो भी बहन कह के पांव छूते हैं, लेकिन भगवान ऐसी भाई बहन की जोड़ी न बनाए। मतलब मौका मिले तो दोनों एक दूसरे की गर्दन काट लें, इतने लेवल पे है। लेकिन अब है, बहन जी धरना दे रही थी, आंदोलन कर रही थी। भाई का तो कोई स्थान ही नहीं है, भाई तो अद्भुत है, भाई तो अद्भुत है। उनकी छुरी इतने स्लो और इतने प्यार से चलती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते किस किस को निपटाया उन्होंने। संजीव जी, मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने, बहन ने मांगा कि शराबबंदी कर दो, शराबबंदी नहीं हुई तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, हाथे बंद कर देते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया? शराब की दुकानें टेक्निकली डबल कर दी। आप इसको बाद में करिए, मेरी बात सुनिए कि उन्होंने कहा कि शराब बंद कर दो, उन्होंने देसी शराब की दुकान पे अंग्रेजी भी बेचना शुरू कर दिया, और अंग्रेजी शराब पे देसी, कॉम्पैक्ट हो गई दुकानें, तो संख्या डबल हो गई। कंपोजिट दुकानें हो गई, एकदम डबल हो गई। जहां अंग्रेजी, अब यह हाल हो गया कि जो देसी का पहुआ पीता था वो अंग्रेजी की दुकान पे, अरे भाई एक दिन हम भी पी लेते हैं, तो उसका खर्चा भी बढ़ा और स्तर भी बढ़ा। अब ये, और जो अहाते में लोग बैठ के पी लेते थे कम से कम, वो सड़क पे आ गए। शिवराज सिंह चौहान ने ओपन बार, मध्य प्रदेश भर में ओपन बार, पूरे कारोबार हो गया, सड़कों पे बार हो गया। नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि घर में पी के आए तो बहनों से कहूंगा मारो। अब कितनी बहनें पिटी हैं घर में पीने के बाद, घर बैठ के पी के। इसका आंकड़ा तो शिवराज सिंह चौहान रख नहीं पाए, क्योंकि बाद में मोदी जी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया। तो जो सबसे बड़ी चीज ये है कि उमा भारती और शिवराज सिंह, उमा भारती जितनी अस्थिर, जितनी
एकदम भड़बड़ाने वाली। शिवराज सिंह चौहान उतने ही आराम से, देखिए कैप्टन कूल धोनी की तरह है अब कैप्टन। बोलिए, अब आप समझिए कि मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा बदनाम जिन घोटालों ने किया है पिछले 20 साल में, वो किसके समय में हुए? वो शिवराज सिंह चौहान के उस समय में हुए। डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, नरसिंह घोटाला, खनन घोटाला, सड़क घोटाला, क्या नहीं हुआ है? घोटाले दर घोटाले हैं, गिनती नहीं है। और अभी भी वो है दावेदार, तो मैं भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री के तो दावेदार है वो। अब उस वक्त तो जो है वो व्यापम घोटाले में तो उमा भारती का भी नाम आ गया था, केसी सुदर्शन का भी नाम आ गया था, सुरेश सोनी का भी नाम आ गया था, सबके नाम आए। और जिनके नाम थे उनके नाम तो सीबीआई ने भी निकाल दिए, क्यों भाई? सीबीआई तो दिल्ली से आई थी, सब कुछ हुआ। आप क्या भूल सके? अब लक्ष्मीकांत जी शर्मा जी इस दुनिया में नहीं, उन्होंने कहा था वो बेचारा जबरदस्ती। मेरा मुंह खुल गया तो पता नहीं कौन कौन कहाँ होगा, कितने लोग। नहीं संजीव जी, मेरी बातचीत हुई थी, मेरी बहुत लंबी बातचीत हुई थी, और चूंकि मैं वचनबद्ध हूं, आज भी नहीं, वो आदमी इस दुनिया में नहीं है, वो सारे सच बताए थे, और आज वो सच उजागर कर दें तो ये सारे बड़े बड़े जो भाजपा के नेता है ना, इनके चेहरों पर कालिक नहीं तारकोल पुज जाएगा। ये इतने बेशर्म और मेरे पास भी कुछ दस्तावेज हैं जो प्राप्त हुए थे उस पूरे दौर में, बहुत सारे दस्तावेज। कह रहा हूं ना कि ये कॉलर ऊंचे करके सामने खड़े होते, ये इतने घटिया और बेशर्म लोग हैं कि इनके चेहरे नहीं देखने चाहिए जब इनका वो सच जो लक्ष्मीकांत ने बताया था। पर ठीक है, अब चारों तरफ यही है, सफेदी जितनी सामने दिखती है, कालिक उसकी जड़ में उतनी ज्यादा होती है। ये अब बीजेपी के ही लोग मान रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो जो बात उमा जी की हो रही थी, दरअसल उमा जी का दुश्मन उनसे बड़ा कोई और नहीं। और टाइम की कमी, मुझे एक इंपॉर्टेंट वीडियो और दिखाना, अगर आप अनुमति दें तो प्लीज। जी बिल्कुल दिखाइए। आपने जो शिवराज सिंह चौहान की बात की कि वो शराब की दुकानें, डबल कंपोजिट दुकानें की देसी और विदेशी साथ बिक रही है, और ओपन बार सब कुछ। अब देखिए मामा अब कृषि मंत्री हैं, और वो अमूमन आप देखिए कि उनका बहुत ज्यादा वक्त अगर आप उठा के देखेंगे, और ठीक है उनका गृह राज्य, उनकी मर्जी है, जब काम नहीं है, अगर वहां केंद्र में नहीं चल रहा है तो बाकी सूबे वो यहीं बैठ के, अब तो सब कुछ है, वर्चुअल है मामला, सब कर लेते होंगे, सारा कुछ है। वो भी नहीं मालूम कितने राज्यों में घूम आए, क्या क्या हुआ, घूमते हैं। बहरहाल वो अलग है, उसको एक दिन अलग मैं करूंगा उनके बारे में। लेकिन जो शराब की आप बात कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान सीहोर में थे, और सीहोर जिला जो बुदनी विधानसभा क्षेत्र वहीं आता है, और जो विदिशा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा वही है। चल रहा है वहां एक जो सांसद खेल चल रहा है शराब को लेकर। मामा जी के उद्गार सुनिए, मामा क्या कुछ कह रहे हैं और क्या क्या मशवरे दे रहे हैं। मतलब एक उस पे आपने पहले कुछ चीजें कही और टिप्पणी की, सुनिए इसे आप। अवैध दारू किसी भी कीमत पर गांव में नहीं बिकनी चाहिए, ये पुलिस वाले, क्योंकि ये शिकायत आ रही है। और मैं पहले तो हाथ जोड़ के प्रार्थना सबसे कर रहा हूं, भैया दारू में कोई फायदा नहीं, ये छोड़ना चाहिए। ये शरीर खराब करती है, ये पैसा बर्बाद करती है, ये बुद्धि को भी इधर उधर कर देती है। जब लगी में होते हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इससे नुकसान ही नुकसान। तो कोशिश तो हम ये करें कि हम कैसे नशा मुक्त गांव बनाएं, लेकिन उस कोशिश के पहले अवैध दारू किसी भी कीमत पर नहीं बिकना चाहिए। ये हमारे पुलिस के मित्र और प्रशासन इसको सुनिश्चित करे, ये होना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। और बहने तुम भी एक अच्छी सेना मैना बनाना। अब देख लिया, मामा कह रहे हैं, चमका रहे हैं वो ये याद नहीं रख रहे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं मध्य प्रदेश का। वो कह रहे हैं सुन लो रे भैया, ए पुलिस वालों, अवैध शराब तो नहीं बिकना चाहिए, अवैध शराब और क्या क्या बिका है, क्या क्या हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा उस पर। लेकिन ये जो अंदाज है, ये जो अंदाज, और देखिए जब ये ऐसी बातें करते हैं तो इसमें कहते हैं ना कि एक उंगली सामने तो बाकी अपने ऊपर होती है। मोहन यादव मुख्यमंत्री है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गृह महकमा उनके पास है, राज्य के मुखिया हुए, तो सीधे बात कर लीजिए ना। ये सब ये मंचों से क्यों कह रहे हैं? क्यों आप अपनी ही सरकार पर, जैसे उमा जी ने बहुत सारी बातें की, संकेत दिख रहे थे, उसमें संकेत थे कि मोदी को भी कहीं छेड़ती दिखती हैं, कहीं वो तंज कसती दिखती हैं, कुछ कहती हैं महामानव कहती हैं, वो सब कहती है। और यहाँ एक उंगली उठा रहे हैं शिवराज, और उंगली वापस जो है कहीं मोहन यादव की तरफ चल रही है टिप्पणियां। अब आप क्रमशः सुनिए।
जहां शिवराज जी ने जिस सीहोर में ये कहा, वहां के जो विधायक है वो शिवराज जी के बहुत प्रिय है। उनका मूल काम शराब का कारोबारी है। और आपको याद होगा कि जो पिछली सांसद थी जिनको टिकट नहीं मिला, जो साध्वी हैं, जिन पे हत्या का आरोप, विस्फोट का आरोप था, अब वो बरी हो गई हैं, उन्होंने जाके उसी विधायक की दुकान पे हमला किया था, तोड़फोड़ की थी। और मैं पिछले दिनों कोलार की तरफ, मैं अक्सर जंगल घूमता रहता हूं, तो एक जगह मैंने बड़ा बोर्ड देखा जंगल में, घने जंगल में, तो उसी विधायक के, जिस विधायक की दुकान में, उसी परिवार के एक सदस्य के नाम पर शिवराज सिंह की सरकार में पर्यटन के नाम पर घने जंगल में कुछ एकड़ जमीन अलॉट की गई थी, उसका बोर्ड लगा था। एक दो चीजें, अब शराब और शराब के मतलब शराब से प्रेम नहीं है, लेकिन शराब बेचने वाले, शराब का कारोबार करने वालों से शिवराज जी को बहुत प्रेम। अब आगे सुन लीजिए आप। पहले उन्होंने कहा था नर्मदा के किनारे शराब बंद, मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा, ताबड़तोड़ आदेश निकला, शराब बंद। और उसके बाद क्या सुविधा हुई मालूम आपको? उन पूरे गांव में ठेकेदार गाड़ी भेजता था, शाम को दरवाजे दरवाजे घाटती घूमती चली जाती थी, जिसको जितनी चाहिए। पहले लोगों को ठेके तक जाना पड़ता था, अब दरवाजे पे शराब पहुंचने लगी। होम डिलीवरी शुरू हो गई थी। शिवराज जी को यह भी मालूम था, तब हमने सुना था कि नर्मदा के किनारे फलों के बाग, बगीचे, क्योंकि वो खुद को नर्मदा पुत्र कहते हैं। हालांकि नर्मदा में खड़े होकर उन्होंने ये भी कसम खाई थी, ऐसा कहते हैं, मेरे सामने नहीं, कि वो विवाह नहीं करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, साधना भाभी आई, दो बढ़िया भतीजे भी हैं हम लोगों के, बड़े अच्छा वो है, ये तो अच्छा काम किया। लेकिन बहुएं भी आ गई, अब तो 2 बहुएं भी आ गई, और अब सब तैयार है। अब तो वो आजकल तो हमको लगता है कि कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि शिवराज जी को भाभी जी के साथ बम्बई की तरफ चले जाना चाहिए। बहुत बढ़िया सीरियल में उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगेगी। तो खैर, जो बात कर रहे थे, तो नर्मदा के किनारे खेती, फलों की खेती के विकास की बात नहीं, वो की उन्होंने। लेकिन वहां क्या हुआ, फलों की खेती तो मैं अक्सर जाता हूं, मुझे कहीं नहीं दिखी। लेकिन दारू की सप्लाई सब जगह मिल जाएगी, ये भी है। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका तो पुराना प्रेम है, तो वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं पूरे इलाके में शराब के कारोबार के बारे में, उनकी बहुत पैनी नजर रहती है। तो वो भी जानते हैं कि शिवराज जी का क्या प्रेम, कहाँ कैसे, कितने जो है आहते बंद हुए, कितने ठेके बढ़े, कितनी शराब गांधी जी के प्रदेश में रोज मध्य प्रदेश से जाती है, सारी जानकारी सबको है। लेकिन अब खड़े होके आप चिल्लाओ शराब नहीं बिकनी चाहिए, तो क्या शराब पुलिस वाला बेच रहा है क्या? ये सब तो हो गया। देखिए, आपने एक्टिंग की। मैं अरुण जी, बहुत कम वक्त है, मैं मेरे 19 मिनट हो रहे हैं और मैं 2-3 मिनट का मेरा वीडियो। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि शराब, क्या उन्हें अच्छे से मालूम है कि पुलिस वाला शराब बेचने नहीं जाता है? शराब कौन बिकवाता है, उससे बात करें ना। ठीक, मूल बात ये है। नहीं, मैं तो सवाल ये अंतिम ये करना चाह रहा था कि ये सारी जो प्रपंच है, सारी चीजें, भाई सरकार आपकी है, मोहन यादव तो आपके मातहत रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री पद है और बड़ा मान सम्मान करते हैं, जैसा आप कहते हो वैसा करते हैं। अभी आदेश पलटा था पिछले दिनों, एक आपने देखी था ऐसी यस वो पलटा था, वो पलटा था, जो आदेश पलट दिया था, हम उस पर कर चुके हैं बात। मैं तो अंतिम टिप्पणी ये चाहूंगा आपका, चाहे उमा जी हो और चाहे ये शिवराज सिंह, खासकर शिवराज सिंह चौहान, इनका ये जो मध्य प्रदेश में जो जिस तरीके का एक बिल्कुल बेहद बिल्कुल पड़े रहना, या स्नेह, पड़े रहना खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता। शिवराज जी मुझे भी जानते हैं, मेरे भी उसमें रहे हैं वो। लेकिन एक चीज ये, और दूसरा इसमें कि आप क्या सीधे बात नहीं कर सकते? इसको मिल बैठ के टेलीफोनी की कह देंगे तो मामला हो जाएगा, और टीआई को सीधे कह दें, इसको आप मंचों से क्यों कह रहे हैं, क्यों उंगलियां उठवाते हैं, क्यों सरकार और ये खबरें क्यों बनाते हैं, क्या ये क्या है, क्या सब? अंतिम छोटी सी टिप्पणी। देखिए, मैं दोनों पर एक एक बात कहूंगा। पहले उमा भारती, दरअसल उमा भारती जो आपने कहा था फायर ब्रांड, वो फायर ब्रांड थी। अब उमा भारती बहुत अकेली हैं, उमा भारती के पास कोई काम नहीं है, और उमा भारती चाहती हैं कि उनका ध्यान, उनको मुख्य धारा में भाजपा ले, इसलिए मोदी को भगवान बताती हैं और भ्रष्टाचार के अजगरों की भी बात करती हैं, झांसी से चुनाव लड़ने की भी बात करती हैं। उनका मूल उद्देश्य बेशरम होता है, राजा बेशरम, वो भी कहती है। हाँ, राजा को बेशरम होना होता है, पर कह देती है मोदी नहीं है। अब मोदी कितने हैं ये तो दुनिया जानती है। खैर, तो वो तो उनकी समस्या है कि उन्हें मुख्य धारा में लौटना है। रही बात शिवराज सिंह चौहान की, तो मैं आपको बहुत संक्षेप में एक बात बता दूं। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में
सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के अलावा किसी मंत्री की प्यादे से ज्यादा अहमियत नहीं है, चाहे वो राजनाथ हो, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो शिवराज हो, चाहे वो मैडम हो वित्त मंत्री, क्योंकि वो उन्हीं लोगों से काम ले रहे हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अश्विनी भार्गव, एस जयशंकर, हरदीप पुरी और तमाम जो हैं, इन लोगों से यस सर, राइट सर, ओके सर वाले, और मोदी जी ने इनके लिए कोई काम नहीं छोड़ा है। वो दोनों लोग मिलकर काम निपटा लेते हैं। और आप याद करिए, पंजाब में शिवराज जी जब गए थे तो गन्ने पकड़ के फोटो खिंचवाए थे। इसके अलावा वो 1 रुपए की सहायता एज ए कृषि मंत्री ना ले गए थे, ना ऐलान कर पाए। कुछ नहीं तो कुछ मकसदानियां भी ले जाते, वो भी नहीं ले पाए। समस्या दोनों की है। एक देखने के लिए बहुत बड़ा कद है, लेकिन वास्तव में चिराग तले अंधेरा है। तो शिवराज सिंह चौहान की स्थिति चिराग तले अंधेरे जैसी है। दिल्ली में बैठ के वो कुछ नहीं कर सकते, किसानों के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जरूर मोहन यादव पर वो दबाव बनाते, तो मोहन यादव कहते हैं बोलो भाई साहब, जो आप कहोगे वो हो जाएगा। वो भी ऐसे कहते हैं कि जैसे सारा पैसा, सारा खजाने का काम वो अपनी जेब से करेंगे। ये अलग बात है कि हर महीने बेचारे कर्ज लेते हैं, छोड़ के शिवराज सिंह कहाँ 40,000 करोड़ था, कहाँ 4 लाख से समाप्त कर दीजिएगा। जी जी जी, मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती अकेली पड़ी है, बिलबिला रही है। शिवराज सिंह चौहान सत्ता के उसमें बैठे हैं, लेकिन वो खोखले उसमें, वो ऐसी जगह बंद है कि जहां आपका है तो सब, पर हाथ किसी चीज को नहीं लगा सकते। बिल्कुल, आप उनके बयान किसी राष्ट्रीय स्तर पर देखिए ना, मध्य प्रदेश में शराब नहीं बिकने दूंगा मैं, हमारे इलाके में खाद बीज नहीं हो रहा है, बाकी चीजें हैं। बहुत जो कहते हैं ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगे, परत दर परत अगर हम उतारें तो 2-3 घंटे बैठ के शिवराज जी की चेहरे की परतें उतरती नहीं, कम पड़ जाएगा समय, बिल्कुल ठीक, परतें नहीं उतरेंगी। बिल्कुल वो बिल्कुल। बहुत, और वो आज की तारीख में उनका ये सब सिर्फ और सिर्फ, अंग्रेजी में एक शब्द है फ्रस्ट्रेशन। पावर में तो है लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं है। मोदी जी ने कृषि मंत्री तो बना दिया है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। और 17 साल की मुख्यमंत्री की कुर्सी की आदत 17 महीने में या 1-2 साल में नहीं जाती। उसको जितने साल लगे उतने ही साल उतरने में जाएंगे। यही तकलीफ है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अरुण जी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं लाइट कैमरा एक्शन, वो मामा से छूटता नहीं है। और कैसे लाइमलाइट में बने रहे इसके लिए कुछ भी, और वो भूल जाते हैं कि ये मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, कोई विरोधी दल की सरकार नहीं है। और वो कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा मोहन यादव या सरकार या जो बीजेपी है उनको कहीं ना कहीं एक दिक्कत में तो डालता ही डालता है। बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। फिर करते हैं कल चर्चा। बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित साहब को, और हम जो बात कर रहे थे 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक तो अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनकी फड़फड़ाहट, उनका कहीं मर्म दर्द, और वो मोह है, मोह छूटता नहीं। टिप्पणी कीजिएगा, जो आपकी अपनी राय हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।